बच्चों, let's read this question. The question says for the following reactions equilibrium constants are given. Right? हमारे पास दिया हुआ है सल्फर प्लस ऑक्सीजन gives us SO2. उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 10 raised to the power 52. फिर हमारे पास सेकेंड रिएक्शन क्या है 2s plus 3O2 gives us 2SO3. राइट? K2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 10 raised to the power 129. The equilibrium constant for the reaction is. राइट? ये रिएक्शन दी गई है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमें बताना है. Right, option 1 is 10 raised to the power 181, option 2 is 10 raised to the power 154, option 3 is 10 raised to the power 25, or option 4 is 10 raised to the power 77. The key concept for this question is equilibrium constant. अगर हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो देखो अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 raised to the power 52 दी हुई है. अगर हम लोग इस रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कितना, हो जाएगा 1/10 raised to the power 52. उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, अगर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो हमारे पास रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, उसका हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा. ओके, नाउ अगर ये चीज़ हमने क्यों की, इस वजह से की क्योंकि फाइनल रिएक्शन में ना हमें क्या चाहिए, SO2 हमें चाहिए किस साइड पे, हमारे रिएक्टेंट के साइड पे. राइट, नाउ अगर हम लोग ये जो फाइनल रिएक्शन है उसमें देखिए यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट. राइट, यानी यहाँ पे भी हमें 2 कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा. अगर 2 कोफिशिएंट बनाना है तो इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से. राइट, तो क्या हो जाएगा, 2SO2 बेसिकली गिव्स अस 2s प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2O2. राइट, और अगर हमें लिखना है जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, अगर हमने पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी हम जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, विल बी रेज्ड टू द पावर ऑफ द सेम नंबर. राइट, इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी विल बी रेज्ड टू द सेम नंबर. अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन से तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, राइट, विल बी रेज्ड टू द सेम पावर. अगर पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी जो पावर होगी वो हमारे पास बाय 2 इंक्रीज कर जाएगी. राइट, यानी उसकी रेज टू द पावर 2 हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास दी हुई रिएक्शन क्या दी हुई है, 2s solid plus 3O2 plus 3O2 gives us क्या, 2SO3. ठीक, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी 10 raised to the power 129. 10 raised to the power 129. अब इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2SO2. राइट, 2s से 2s हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा O2 gives us क्या, 2SO3. राइट, gives us 2SO3. ठीक,
अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, देखो, जब हम फाइनल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो जो हमारे दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। जब भी हमारे पास दो रिएक्शन को हम लोग ऐड करेंगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻129 इंटू 1/10⁻104। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हो जाएगी 10⁻25. Coming back to the question, correct answer for this question will be option 3. I hope you understood well. Thank you and all the best.